ओके, तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। फर्स्ट हमने टाइप देख लिया, जब आपका जो p है, ठीक है, जो ब्रैकेट वाला है, तो p आपका नेचुरल नंबर हो तो बाइनोमियल एक्सपांशन कर देंगे। जब p एक नेगेटिव इंटीजर हो, है ना, और m और n आपके पास रेशनल हो, उस केसेस में आप क्या करेंगे, तो हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, let me take the question. The question is, let me take the question. The question is integral of x raised to the power of minus of 2 by 3 1 plus x raised to the power of 2 by 3 raised to the power of minus 1 into dx, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका देखो p इज अ नेगेटिव इंटीजर और m और n रेशनल है, तो जो हम x का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो x का सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं t की पावर, लेट्स से k ले लेते हैं, ठीक है, t की पावर k, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, है ना। x को ले लेते हैं t की पावर k। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये k क्या है, तो k जो है वो एलसीएम है डिनोमिनेटर्स का, इट्स एलसीएम, k इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ m एंड n, ये रेशनल है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ये हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं। बहुत बार हम जब सॉल्व करते हैं, x को 2 की पावर 1/3 दिया है, तो मैं x को क्या एजम्पशन करूंगा, तो ये क्यूब रूट से फ्री हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं x को लिख सकता हूँ t क्यूब। तो अगर मैं x को t क्यूब लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, t की पावर में -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस t की पावर में 2 रेज टू माइनस ऑफ 1। अब dx क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर dt आ जाएगा, dx क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन है। अब आप ऑब्जर्व करें, टी स्क्वायर टी की पावर -2 आपस में कट जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यू कैन इंटीग्रेट दिस फर्दर ऑन, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें वर्ड्स में हमने लिखी है, क्या लिखी है, पी अगर नेगेटिव है और एम और एन रेशनल है, तो एक्स को टी की पावर के रखेंगे, जो के एलसीएम होगा डिनोमिनेटर्स का, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो के को मैंने क्या ले लिया, टी क्यूब ले लिया, ठीक है। एक में 2 होता और एक में मान लो 3 होता, डिनोमिनेटर में हाफ होता और 2/3 होता, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता, तो एक्स को हम टी की पावर 6 एज्यूम करते हैं, इसको लिख लेंगे आप। फिर थर्ड ले लेंगे इसी के अंदर, थर्ड पॉसिबिलिटी, प्लीज नोट इट डाउन। चले, अब p पहले नेचुरल नंबर था, सेकंड में हमने नेगेटिव इंटीजर लिया, थर्ड अब क्या बचता है p के पास, p के पास थर्ड ऑप्शन जो बचता है p इज रेशनल, थर्ड ऑप्शन क्या बचता है p के पास, p इज रेशनल, ठीक है। अब p अगर रेशनल है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम ये भी ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/3 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 रेज टू 1/4 dx। अब इस केसेस में हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है, अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है जिसकी पावर 1/4 है, तो क्या मैं वो ब्रैकेट को ही t की पावर 4 एज्यूम नहीं कर सकता, तो मैंने क्या कर दिया, 1 + 1/x की पावर 1/3 को z ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे z की पावर 4 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, -1/3 x की पावर -2/3 dx इज इक्वल्स टू 4z³ dz। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपके पास x की पावर -2/3 कहाँ से आएगा, तो हम बना सकते हैं -2/3, कैसे बनाएंगे देखो,
पहले तो इसको वहां ले जाएंगे 3 को, तो ये क्या हो गया, x की पावर -2/3 dx इज इक्वल्स टू 12 विद अ नेगेटिव आउटसाइड, सो हो जाएगा -12 z³ dz। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे x की पावर -2/3 बनाना है, तो x की पावर -1/3 और x की पावर +1/3 दो चीज़ें मैं लिख देता हूँ। भाई ये तो 1 ही होता है ना, तो -1/3 -1/3 क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ये वाले को सिंप्लीफाई करके लिखा, तो x की पावर -2/3 बना, और 1 + x की पावर 1/3 होल रेज़ टू 1/4 dx लिखा हुआ। ये सबको समझ आ रहा है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? लेट्स टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। अब x की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, z की पावर 4 - 1, कहाँ से लिखा, यहाँ से। फिर x की पावर -2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx के साथ -12 z³ dz, और 1 + x की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, z की पावर 4, उसकी पावर क्या दिया हुआ है, 1/4। So now the integration becomes z raised to 4 - 1, -12 outside, z³ dz। अब इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे ना आप, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू कैन इंटीग्रेट इट नॉर्मली। इज इट क्लियर? एक सेकंड, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, माइनस क्यों है, 1/3 x की पावर -2/3 प्लस आएगा, तो ये भी प्लस होगा। ठीक है ना, तो माइनस कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, प्लस ही है जस्ट प्लस। ठीक है, तो एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेंगे आप। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सर यस बेटा। सर एक बार और एक्सप्लेन करो ना, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था। कोई बात नहीं, हमने क्या किया है, 1 + x की पावर 1/3 जो ग्रीन में पोर्शन दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ये जो मैं रेड से बता रहा हूँ, देखो आपको ये जो पोर्शन रेड में दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है, तो ये पोर्शन में पावर अगर आप देखोगे तो 1/4 है, तो हमने क्या कर दिया, उसको पावर 4 में एजम्पशन कर लिया, तो 1 + x³ x की पावर 1/3 को मैंने बोला z⁴ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट किया तो 1/3 x की पावर -2/3 dx बन गया 4z³ dz। अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर -2/3 चाहिए, क्वेश्चन में तो -1/3 है, तो -1/3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड बाय -1/3 का मतलब क्या है, x की पावर 1/3 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो -1/3 क्लब होके -2/3 बन गया, और 1/3 एज इट इज बाहर आ गया, और क्वेश्चन ये 1 + x की पावर 1/3 होल रेज़ टू 1/4 dx तो एज इट इज आ गया। ओके, अब x की पावर -2/3 dx को 12 z³ dz से रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बाद का स्टेप है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, देखो x की पावर 1/3 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + x की पावर 1/3 को z4, तो ये z4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इस वाले स्टेप से बोल रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस किया। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, x की पावर -2/3 को क्या लिखा हुआ है, 12z³, तो 12z³ लिख दिया। फिर 1 + x की पावर 1/3 को लिख सकते हैं z4, तो वो z4 लिख दिया, और 1/4 एज इट इज। अब बस, अब तो सारे न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में है विद इंटीग्रल पावर्स, डायरेक्ट ओपन करके आप इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे इसी टाइप का। ठीक है, तो जो ये लास्ट में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, सबका मेन फंडा यही है, फ्रैक्शनल पावर दिया हुआ है, और उस फ्रैक्शनल पावर से हमें कैसे डील करना है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो लास्ट की जो भी 3 टाइप हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 को क्या ले लेंगे आप? जेड स्क्वायर 1/3 एक्स की पावर -2/3 dx इज 2z dz। सर x को t x इज इक्वल टू t रेज़ टू 6 क्यों नहीं लिया? वो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जब हम ये टाइप डिस्कस कर रहे थे, शुरू किया था, अब हमने क्या बोला था, जो ये फैक्टर इसके अंदर है वो फैक्टर को ही हमें पावर को रेशनल बनाना है इसकी। जो तुम बोल रहे हो वो हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है, इसकी पावर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसमें हम जो तुम बोल रहे हो टी की पावर 6 क्यों नहीं लिया, तो इस केसेस में लेते हैं टी की पावर 6, ठीक है। चलिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 को जेड स्क्वायर ले लेंगे, तो 1/3 आप खुद से लेके देख सकते हैं। मान लो तुमने x को z6 ले लिया, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस z6 लिया तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा, पावर में 1/2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, z6 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, z की पावर -4, ठीक है। हमने क्या किया है, x को z6 लिया तो dx क्या हो जाएगा, 6z की पावर 5 dz। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6z की पावर 5 dz। फिर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट जाएगा पावर, तो ये क्या बन जाएगा, 6 आउटसाइड z, 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे करेंगे इसको। इज इट क्लियर अली असगर? यस सर। है ना। अच्छा, अब जो हमने एजम्पशन किया उससे हमारा काम और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देखो, ठीक है, कैसे आसान हो गया, x की पावर -2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 रेज टू हाफ है, तो आपने क्या कर दिया, दिस इज व्हाट यू कैन डू, मेथड 1 आप इसको नाम दे दें। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेथड 2। उससे हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 को जेड स्क्वायर ले लिया, तो 1/3 एक्स की पावर -2/3 dx will give you 2z dz। So from here what did we come to the conclusion, x की पावर -2/3 है, उसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 6z dz, और ये क्या बन जाएगा, एक z बन जाएगा यहाँ पे, क्यों बताओ, z स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है तो z बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 6z स्क्वायर dz। तो क्या हो जाएगा, 6z³/3 प्लस सी, तो 2z³ प्लस सी बन जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? यहाँ से हम बता रहे हैं, ये वाली चीज़ मैंने रिप्लेस की है, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, तो जेड स्क्वायर का रूट जेड बन जाएगा आपके पास। इसको ऑब्जर्व कर लेंगे आप। चलें आगे। लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में आ जाएंगे सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करना है इसको आप, ठीक है। 1/³ प्लस 4√x dx, शायद हम कर चुके हैं, अगर नहीं किया है फिर से इसको एक बार कर लेंगे। इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को t⁻12, भैया x को हम t की पावर 12 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं,
अगर x को मैं t की पावर 12 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सारे के सारे जो रूट के अंदर है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा 12 t की पावर 11 dt। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 12 t की पावर 11 dt अपॉन क्यूब रूट ऑफ x मीन्स t रेज टू 4, फोर्थ रूट इज t क्यूब बाहर निकाल लो, t रेज टू 8 इंटीग्रेशन में 12 डिवाइड बाई t प्लस 1 dt आ जाएगा आपके पास। अब ये करने में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज लॉन्ग डिविजन व्हिच यू कैन परफॉर्म। अब जिन बच्चों को ऐसा होगा कि सर इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन हम कैसे करेंगे, तो आपको अभी तक शॉर्टकट आ जाना चाहिए इसको करने का। +1 -1 हम करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। +1 -1 हम करते हैं, तो +1 और -1 हम कैसे करते हैं देखो, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना आप लॉन्ग डिवीजन जैसे चाहते हो वैसे करो, ठीक है, जैसे बचपन में करते आ रहे हैं अपन। इसको कर सकते हो t की पावर 8 -1 अपॉन t प्लस 1, ये हो जाएगा t4 -1 t4 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। फिर इसको लिख दो आप t² -1 t² प्लस 1 t4 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 किया, +1 पीछे आप कर देना, +1 अपॉन t प्लस 1 ऑलरेडी पीछे है, ये क्या हो जाएगा t -1 t प्लस 1, तो एक फैक्टर बन जाएगा t प्लस 1 t² प्लस 1 t4 प्लस 1 प्लस 1 बाई t प्लस 1। तो आई गेस इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे तो पावर्स बढ़ती जाएंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ठीक है ना। सो आई गेस वी आर डन टिल हियर, वी विल मूव ऑन विथ नेक्स्ट टाइप्स नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो गया, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में हमने सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए, कुछ बच नहीं रहा है अभी आपका, ठीक है। तो अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो वो सारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, नया टाइप शुरू करते हैं अभी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, किसी को कोई भी ऊपर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे टाइप्स एक बार फिर से रिवाइज करना, सारे के सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन है उनको फिर से एक बार सॉल्व करना, ठीक है। जब भी हम रिवीजन के लिए जाते हैं, सी जब भी हम एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करते हैं तो ये नोट्स ही है जो आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने में, ठीक है। तो ये नोट्स को बहुत अच्छे से आप बनाएं, जब भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं सारे नोट्स रिवाइज करके जाओ अच्छे से, हर एक एक टाइप अच्छे से याद रख के जाओ कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी अप्रोच से सॉल्व करूंगा, ठीक है। नहीं तो इंटीग्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 1 घंटा भी लगा दोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा अगर अप्रोच सही नहीं है आपका, ठीक है। सो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ, द क्वेश्चंस दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस इज ऑफ द टाइप 1 लिख लेना आप, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में टाइप 1, 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, या 1 अपॉन a sin x प्लस c, या 1 अपॉन इंटीग्रेशन में a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स अगर हैं तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में हम करने वाले हैं sin x को 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, cos x को लिखेंगे 1 माइनस tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Then what we will do is tan x by 2, this is your step 1. सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, tan x by 2 को t ले लेंगे, 1 अपॉन 2 sec square x by 2 dx will be replaced with dt, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट फटाफट, आपकी स्क्रीन के सामने है, dx अपॉन 3 sin x प्लस 4, dx अपॉन 3 sin x प्लस 4। अच्छा एनसीईआरटी पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है।
उसके बाद आज मॉड्यूल में क्या क्या आप करेंगे मैं आपको वो भी दे देता हूँ। ड्रिल 7 पूरा कंप्लीट कर लें आप। चलिए लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, साइन एक्स को लिख दिया 2 tan x by 2 1 plus tan square x by 2, so dx upon 2, 3 taken out common, 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 प्लस 4 हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रल dx 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 tan x by 2 हो जाएगा यहाँ पे, dx अपॉन 6 tan x by 2 प्लस 4 tan square x by 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan square x by 2। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस और नो? सबको समझ आ रहा है? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एटलीस्ट टेक्स्ट लिख दो आप मैसेज चैट बॉक्स में कि हाँ सर समझ आ रहा है हमको, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर आ रहा है ना? उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये dx अपॉन ये लिखा हुआ है। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स बाई 2। सी ये 1 प्लस टैन स्क्वायर हमेशा न्यूमरेटर में जाके सीक स्क्वायर बनेगा, इसीलिए हमने इस मेथड का यूज़ किया है। ठीक है ना, इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या बन जाएगा 6 टैन एक्स बाई 2 प्लस 4 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, tan x बाई 2 को मैंने t ले लिया, सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ dx को मैंने dt ले लिया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, dt, अब ये हाफ उधर चला जाएगा तो 2 dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 हो गया। अब 2 से डिवीजन अगर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हो ना आप, ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सॉल्व इट। इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप खुद से घर पे एक बार कोशिश कर लें। सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन
1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। Again, what you can do, 1 plus 2 tan x by 2, 1 plus tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square x by 2। इंटीग्रेट करने के लिए एलसीएम ले लिया आपने, ये टी नहीं लिखा है मैंने, ध्यान रखना। 1 प्लस टी स्क्वायर tan square x by 2, 2 tan x by 2, 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square x by 2। 1 प्लस tan square x by 2 को लिख सकते हैं sec square x by 2। अब tan x by 2 को आपने t ले लिया, तो 1 by 2 sec square x by 2 dx को हमें dt लेना पड़ेगा, तो sec square x by 2 dx को 2 dt लेते हैं, तो 2 टाइम्स dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2t, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो इंटीग्रेशन हो गया dt बाई 1 प्लस टी, विच इज ln ऑफ t। तो ln ऑफ t प्लस c, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। ln ऑफ 1 प्लस टी, ln सॉरी यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? ln ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी। इज इट क्लियर? तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। सो टाइप 1 इज डन फॉर अस। जब भी लीनियर प्रेजेंट है नीचे a sin x b cos x और c के फॉर्म में, तो साइन कॉस को आप tan के हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखेंगे, तो होगा क्या, 1 अपॉन tan स्क्वायर बन जाएगा, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि sec स्क्वायर बन जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जितने भी आपने tan लिख दिए हैं वो सब t से रिप्लेस हो जाएंगे, और sec स्क्वायर x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, चले टाइप 2 की तरफ। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल वेट, ठीक है। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। अब टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, ऐसे इंटीग्रेशंस जिसमें नीचे लिखा हुआ है a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। अब है क्या, cos स्क्वायर sin स्क्वायर के टर्म प्रेजेंट है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, इस केसेस में हम डिवाइड बाय, स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। ये दिख रहा है क्या? नो सर। एक सेकेंड लेट मी चेक, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करने से आपको फायदा क्या होगा, देखो cos स्क्वायर x से अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में आपके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा, और यहाँ पे tan स्क्वायर x बन जाएगा, और यहाँ पे 1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो हर sec स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर x से रिप्लेस कर सकते हो, और फिर आप क्या करोगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, sec स्क्वायर x dx आपका dt हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं ताज़ा ताज़ा। तो ये बन गया इंटीग्रल में dx अपॉन 5 cos स्क्वायर x प्लस 8 sin x cos x प्लस 3। एक सेकेंड, इसमें पूरा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है c sin x cos x प्लस d हो जाए, ठीक है ना।
तो ये डी वाला मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है आपके लिए। सी में आपके पास 10x बन जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 को पूरा कंप्लीट कर दो, साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, साइन कॉस प्रोडक्ट में हो और कांस्टेंट हो। ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ मान लो ए प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है, बी सी जीरो हो जाए तो भी चलेगी ये फॉर्मूला। ए बी जीरो हो जाए, सी और डी सिर्फ प्रेजेंट है तो भी चलेगी ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हर जगह ये चल जाएगी आपके लिए, ओके। तो आप टाइप 1 और टाइप 2 में क्लियर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं डिफरेंस। टाइप 1 में हमारे पास क्या था, देखो साइन कॉस था और कांस्टेंट था। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ साथ कांस्टेंट है। व्हाट वी विल डू, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बन जाएगा सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे बन जाएगा 5 प्लस 8 10x, ठीक है। अब एक कॉस तो कट गया, एक कॉस tan बनाने में चला गया, प्लस 3 सीक स्क्वायर एक्स बन गया। अब सीक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 प्लस 8 10x प्लस 3, सीक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 10x प्लस 5 प्लस 3 8, और ये हो जाएगा सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 tan x प्लस 8, ये बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ से मैं tan x को t ले सकता हूँ, सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt ले सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका क्या बन जाएगा, dt अपॉन 3 t स्क्वायर प्लस 8 ऑफ t प्लस 8। नाउ यू कैन डू इट बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 3 देख लेंगे। हो गया सबका, चल सकते हैं आगे। अब जो हम टाइप 3 का डिस्कशन कर रहे हैं, टाइप 3 में आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ये दिया हुआ है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन p साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। जैसे लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म होता था, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी लीनियर नीचे और लीनियर ऊपर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे पता है आपको, मान लो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो मैं न्यूमरेटर को क्या लिखता हूँ, पहले तो डिनोमिनेटर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो a टाइम्स डिनोमिनेटर हो जाए। अब देखो आपके पास कितने वेरिएबल है डील करने के लिए, साइन कॉस और सी, जो इनके कोएफिशिएंट्स है ये अलग अलग है, वेरिएबल्स है जिनको हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना है ताकि मेरा न्यूमरेटर क्या लिखा जाए, a टाइम्स डिनोमिनेटर, b टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल और c टाइम्स। देखो a टाइम्स डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज, जिसकी वजह से a एडजस्ट हो जाए। फिर b टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या है, b एडजस्ट हो जाए। अब कांस्टेंट लास्ट में हम इसको मान लो d लिख देते हैं, ठीक है ना, ये d लिख लेते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को लिखा a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल प्लस c। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बन क्या जाएगा आपके पास, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। तो हुआ क्या, a इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा, b ln ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, और जो c है आपके पास वो क्या हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा। जो c है आपके पास वो टाइप 1 हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे।
लिख लो इसको। जैसे आपके पास दिया हुआ है 3 sin x प्लस 4 अपॉन 5 sin x प्लस cos of x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइप लिख लिया आपने। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 sin x प्लस 4 को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ a टाइम्स 5 sin x प्लस cos x प्लस 1 प्लस b टाइम्स 5 sin x का डिफरेंशियल 5 cos x माइनस sin x प्लस सम कांस्टेंट c। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो 5a माइनस b क्या है, sin x का कोएफिशिएंट है, प्लस a प्लस 5b मेरे पास cos x का कोएफिशिएंट है, प्लस a प्लस c मेरा कांस्टेंट टर्म है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो 3 sin x प्लस 4 लिखा है, तो यहाँ से क्या आप a और b वेरिएबल ढूंढ लोगे, ढूंढ लेते हैं। तो 5a माइनस b मेरे पास 3 के बराबर है। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, a प्लस सी मेरे पास 4 के बराबर है, और a प्लस 5b मेरे पास 0 के बराबर है, कोएफिशिएंट cos का 0 है। तो यहाँ पे से मैं लिख सकता हूँ a मेरा माइनस 5b है, तो 5 टाइम्स माइनस 5b माइनस b इक्वल टू 3, सब्स्टिट्यूशन इन दिस इक्वेशन। सो माइनस ऑफ 26b इज 3, तो b मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3/26। तो a मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 5 इंटू माइनस 3/26। सो a मेरे पास आ जाएगा 15/26। a आ गया, b आ गया, c क्या है, 4 माइनस a है, तो 4 माइनस 15/26। एलसीएम ले लेना, 26 इंटू 4 हो जाएगा 52, 52 का डबल 104, 104 आ जाएगा 89/26। तो आपके ए बी सी आ गए, ठीक है ना। तो आपको ए बी सी मिल गया। अब आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। एक बार करेंगे, नहीं आता है तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 sin x प्लस 4 को मैंने a टाइम्स समथिंग प्लस b टाइम्स समथिंग प्लस c लिखा। अब जब मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो a बचेगा, b f डैश x अपॉन एफ एक्स बचेगा, और c अपॉन फंक्शन बचेगा, जो कि हमारा टाइप 1 से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स दैट वी विल बी यूजिंग इज दिस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट टाइप 3।